माय नेम इज़ राजेश्वरी और मैं टैरो कार्ड रीडर और ड्रीम रीडर दोनों ही हूँ। मीन्स मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ और ड्रीम रीडिंग भी करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें कि ये बताना है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि हम लोग प्यार में इतने वफादार हैं फिर भी हमको धोखा मिलता है, हमें लोग धोखा दे के चले जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो आपको प्यार में वफा नहीं मिलता है? ठीक है, तो इसी चीज़ को हम चेक करते हैं। रीडिंग करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर जाते वक्त मास्क पहन कर जाए, ठीक है, सैनिटाइज़र लगाइए, बार बार हाथ धोएं और ख़ुद भी बचें और पूरे देश की जनता को भी बचाएं, ठीक है। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ठीक है, जो रेड कलर का बॉक्स है, ब्यूटीफुल बॉक्स। ये है पाइल नंबर 2, लिपस्टिक। और ये है पाइल नंबर 3, रिंग। आप इन 3 पाइल में से एक पाइल चुनिए और उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पाइल नंबर 1 पहले आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रेड बॉक्स जिसने चूज़ किया था, तो हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्मास थे, क्या आपने ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, धोखा फेस करना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, Ten of Wands, Seven of Swords, Ten of Pentacles, 3 of Cups। मैं मैनेज कर देती हूँ कार्ड को पहले ठीक से। और है हाई प्रिस्टेस। तो आप देख सकते हैं ये आपके कार्ड है, ठीक है। तो चलो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपका। नंबर 1, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो आपका पास्ट लाइफ था, तो पास्ट लाइफ में आप जो थे इस एनर्जी पे थे, मतलब एक आपका जो जेंडर था वो एक मेल का था, ठीक है। और जिस तरीके से आपके पीछे देखिए कि राज है, बहुत अच्छे घर मंजिल दिखाई दे रहा है, इमारतें दिखाई दे रही है, आपके बूट्स, महंगे कपड़े आपने पहने, तो इसका मतलब आप बहुत रिच घराने से थे, बहुत अमीर लड़के थे आप। और ये जो आपकी एनर्जी है ये कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो आप एक बहुत ही अच्छे, मतलब ये आपकी एज भी जो है 25 से 30 के बीच पे है। तो आप जो है एक मेल जेंडर के रूप में थे। और ये जो आपकी पार्टनर थी, ये जो थी ये एक हाई प्रिस्टेस के रूप में थी, मतलब एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल, मतलब देखिए साधारण सी लड़की है, इसके चेहरे से लग रहा है कि बहुत साधारण है। तो ये बहुत सिंपल सी बहुत अच्छी लड़की थी, जैसे कि इसके नाम से प्रिस्टेस जुड़ा हुआ है। तो ये लगाओ कि इस लड़की की जो अंतरात्मा भी जो थी वो एक भगवान की तरह थी, भगवान जैसा रूप था इस लड़की का। और आपका रूप था ऐसा, ठीक है। आप थोड़े मनचले भी लग रहे हैं शक्ल सूरत से, मतलब आपके पहरावे से भी लग रहे हैं। तो आपने जो अपना प्यार का इजहार किया था, तो आपने ही पहले इस लड़की के साथ ये प्यार का इजहार किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब आपने इसके पीछे बहुत पड़े, आप इस लड़की के पीछे, और आपने इस लड़की को जो है अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। लेकिन जो आपकी ऑल ओवर आपकी मनसा थी, जो आपका मोटो था, मतलब जिसको एम बोलते हैं इस लड़की के लिए, वो था ये डेविल का। ये डेविल मतलब आप इस लड़की से जो है सिर्फ इस लड़की का आप शोषण करना चाहते थे, ना कि इससे आप प्यार करते थे, ठीक है। आपने क्या किया, इस लड़की के साथ बहुत फिजिकल रिलेशंस बनाए, इसको काफ़ी यूज़ किया, इमोशनली भी इसको काफ़ी यूज़ किया, और इंटरनल भी आपने इसको बहुत यूज़ किया, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल सब आपने इसको बहुत यूज़ किया इस लड़की को। लेकिन ये लड़की यही समझती थी कि आप इसे बहुत प्यार करते थे। उसने अपने प्यार के भावनाओं में बह के
आपने जो जो बोला, आपने जो जो उसको बोला वो करती गई, ठीक है। और यही नहीं, आपने जो है देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब आपने इस लड़की को कैसे फंसाया, मैं आपको बताती हूँ। आपने इस लड़की को जो है प्यार के जाल में इसलिए फंसाया, आपने इसको वादे किए कि मैं तेरे से साथ घर बसाऊंगा, हमारे बच्चे होंगे, परिवार होगा, फैमिली होगा, ठीक है, तो जो मैं बोलता तुझे वो करना पड़ेगा। तो ये बेचारी सीधी सी लड़की जो थी आपके इन सारे बातों में आ गई, उसने जो जो गलतियां करनी थी उसने सारी गलतियां आपकी बातों में आके कर ली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि आपका अचानक ही आपका जो है नेचर चेंज हो गया, और आपने क्या किया, ये 3 ऑफ कप्स का आपको दिख रहा है ना कार्ड, 3 ऑफ कप्स। आपने क्या किया, जैसे आपको जो है थर्ड ऑप्शन मिल गया, ये टॉप की, ये कोई रिच, कोई बढ़िया आपके खानदानी, मतलब आपके साथ मिलती जुलती कोई ऐसी आपको दूसरी लड़की मिल गई, जिसकी वजह से आपने ये जो अपनी पार्टनर थी इसको देखिए आपने इससे अलग कर दिया, ठीक है, और अपना कनेक्शन सीधा इसके साथ बना लिया, थर्ड पार्टी के साथ, और इस लड़की को कर दिया आपने आउट, ठीक है। अब क्या हुआ, इतना ज़्यादा धोखा मिलने के कारण, ये जो धोखा में जो ये लड़की जो आपने इसके साथ ये देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसका मतलब आपने इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया। जब आपने इसके साथ धोखा किया तो देखिए ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लड़की चली गई। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखिए आपने उसके शरीर में, आपके सीने में आपने कितना खंजर उसके डाल दिया, ये देखिए सारे खंजर डाल दिए उसके में। तो क्या है कि इस तरह से क्या हुआ, वो फिर उसके बाद देखिए 10 ऑफ पेंट्स की भी इसमें एनर्जी है। तो ये लड़की क्या किया, इस लड़की ने, इस लड़की की जो आपसे वो बहुत प्यार करती थी, आपके ऊपर बहुत विश्वास करती थी, आपने उसका देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स आपने विश्वास भी तोड़ा, 5 ऑफ सॉर्ड्स आपने उसका दिल तोड़ा, उसका सारा जितना भी सपने थे सब कुछ आपने उसके तोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये लड़की बिल्कुल टूट गई, ठीक है, और आप जो है सब कुछ मतलब निकाल के, डेविल का रूप धारण करके मतलब निकाल के आप चले गए, आउट, जाओ, गेट आउट, मुझे तो मेरी मतलब की लड़की मिल गई, पैसे वाली, अच्छे घराने की, ठीक है। तो आपने इस लड़की के साथ बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। इस तरीके से ये फिर जो है ये 10 ऑफ सोर्ड्स के बैंड्स की उसमें चली गई एनर्जी पे। और उसके बाद जो है इस लड़की ने काफ़ी जद्दोजहद किया, काफ़ी आपका वेट किया, काफ़ी आपका इंतज़ार किया, लेकिन आप वापस नहीं आए, और अंत में इसने अपना यहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। या तो इस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया, या फिर इस लड़की ने जो है तड़प तड़प के आपकी याद में अपनी जान दे दी। तो ये आपका कर्मा था, जो आपने पिछले जन्म में किया, अब इस जन्म में ये सब आपके साथ होगा, ठीक है। जो भी आपके साथ हो रहा है, तो ये सोचिए कि आपने गाना सुना होगा, तेरा ही कर्म तेरे साथ ही रुका, तेरे साथ ही चला, सुना है ना। तो कर्म जो है आप ही के साथ चलता है, और आप ही के साथ ही जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे आपका कर्म चलेगा। तो पाइल नंबर 1, आपने जो है पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए आपको प्यार में इतना धोखा मिल रहा है। और हो सके तो इस जन्म में भी आपको ये पार्टनर मिल सकता है, आपको दोबारा आप अपने आप को रिकवर कर सकते हो। अगर आप मेल हो तो क्या पता आपको फिर से हाई प्रिस्टेस के रूप में एक लड़की मिली हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान कीजिए और अपने कर्म को सुधारिए, और इस तरीके से कभी किसी के साथ धोखा ना कीजिए। रीडिंग करते हैं जिसने भी ये लॉरेल की लिपस्टिक देखी थी, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग देखते हैं, और आपका देखते हैं कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई। तो भाई आपके कर्म तो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। देखिए अब मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ आपको। आप जो थे पिछले जन्म में एक बहुत ही गरीब फकीर टाइप के थे, ठीक है, फकीर टाइप के कोई इंसान थे, जिसका कोई ना घर था ना कुछ था। ये देखिए आप हरमिट देख रहे हैं ना, उसका ना तो कुछ, आपका ना तो कोई घर था ना बसेरा था, आपका कोई भी रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था, ठीक है। तो आप जो थे अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान थे। परेशान क्या होकर क्या किया आपने कि आप एक गुरु की शरण में चले गए। जैसे आश्रम का जो एक महात्मा जैसे टाइप सा होता है ना कोई इंसान, ये महात्मा है कोई, ठीक है। तो आप जो है इस महात्मा, आप अपनी ज़िंदगी से परेशान होके आप इस हरमिट के मूड में थे, ठीक है।
हर्मिट के मूड में थे, तो आप परेशान होके इस गुरु के शरण में आप चले गए, जो कि ये गुरु बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही इसके ऊपर सारे लोग जो थे विश्वास ट्रस्ट करते थे, ये गुरु के पास आप चले गए। ठीक है। अब ये गुरु के पास जाने के बाद क्या हुआ कि आपने देखा इस गुरु का जो है बहुत अच्छा नाम है, काफ़ी चर्चे हैं, लोग इनके पास आते हैं, इनको पैसा देते हैं, इनको डोनेशंस देते हैं, इनको बहुत कुछ देते हैं। तो आपके मन में क्या हुआ, बोलते हैं ना, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको क्या हुआ, आपको इस गुरु का जितना भी नाम था, पैसा था, जितना भी सब कुछ था, आपको लगा कि ये सारा मेरे पास आ जाए, ये जितना इनका फॉर्चून है, पैसा है, नाम है, सब कुछ मेरे पास आ जाए। और आपने क्या किया, किसी एक धूर्त इंसान के साथ मिलकर, धूर्त बताया ना किसको बोलते हैं, बहुत ही दुष्ट टाइप का, ये मेरे ख्याल से उस जगह का कोई राजा या किंग था। आपने क्या किया, इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इस गुरु के लिए बहुत सारे बुरे कर्म किए। इसका मतलब जितना भी इसका फेम था, फॉर्चून था, सब इस राजा के साथ मिलके आपने सब कुछ छीन लिया। ठीक है। इस गुरु ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपना नाम को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। ये देखिए फाइव ऑफ पेंट्स। ठीक है। इस गुरु ने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन ये अपने आप को नहीं बचा पाए और ये अंत में आ गए इस एनर्जी में। देखिए ये धोखा, आपने अपने गुरु के साथ ये धोखा किया। देखिए ये खंजर डाले उसके, देखिए एट ऑफ सोर्ड्स। जिस गुरु ने आपको आसरा दिया, जिस गुरु ने आपको नाम दिया, पैसा दिया, आपके पास कुछ नहीं था। ठीक है। तो आपने क्या किया, उस गुरु के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। उस गुरु का मान सम्मान इज्जत सब कुछ आपने मिट्टी पे मिला दिया। इस राजा, इस धूर्त राजा के साथ मिलके, इस किंग के साथ मिलके, सिर्फ किसके लिए, इन पैसों के लिए। ठीक है। ये पैसे आपको इतने दिखे कि आपने सोचा बे कुछ भी हो, इस दुनिया में जीना है तो पैसा पैसा पैसा। ये पैसा ने आपका सारा गेम खराब कर दिया। ठीक है। तो ये गुरु को इसका बहुत दुख हुआ, इस गुरु को। और इस गुरु ने जो है सब कुछ करके अपना सब, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। आप पता नहीं ये गुरु सब कुछ छोड़ के या तो ये मर गए या कुछ हो गया, लेकिन आपने इस गुरु के साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी की। ठीक है। तो इस जन्म में आपको यही गुरु किसी न किसी रूप में आपके पास आएगा, या तो आपके लवर के रूप में आएगा, या आपके पति के रूप में आएगा, या आपके ऑनर के रूप में आएगा, आप जहाँ जॉब करते हो, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। लेकिन ये जरूर आपके इस कर्म में आएगा, क्योंकि जो मान सम्मान, जो इज्जत आपने इसके साथ मिलके इनसे छीनी थी, इसके लिए उसने झगड़ा लड़ाई बहुत किया। तो जो है इस सब को पाने के लिए, अपने नाम, अपने पैसा, सब कुछ फॉर्चून पाने के लिए ये किसी न किसी रूप में आपसे मिलने ज़रूर आएगा। तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिए। ये आपके पिछले जन्म, पास्ट लाइफ का कर्मा है। ठीक है। तो अब आपको इस कर्मा का भुगतान करना पड़ेगा। ये धोखा, देखिए धोखा सिर्फ प्यार में ही नहीं होता है, प्यार में नहीं होता है। ठीक है। प्यार ही सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। प्यार में नहीं, आपको जो है बिजनेस में धोखा मिल सकता है। आप कहीं जॉब करते हो, आपको जॉब वाली जगह पे आप इतना मेहनत करते हो, लेकिन आपको एंड में आउट कर देते किसी के लिए। ठीक है। तो ये सारे जो है धोखा होता है, ये धोखा वापस उसी तरीके। तो आपने क्या कर रखा है पिछले जन्म में, गुरु के साथ धोखा कर रखा है, जिसको गुरु भगवान बोलते हैं। कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि जब भगवान और गुरु मेरे सामने होगा तो मैं किसको प्रणाम करूंगा, गुरु को। तो आपने उसी गुरु के साथ जो है गद्दारी कर रखी। इस पाइल वालों को देखकर मुझे लगता है कि आप थोड़े पढ़ने लिखने में भी थोड़े कमज़ोर, वीक होंगे। ठीक है। आपके पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं लगता होगा। आपका जो है, आप सोचते कुछ और होंगे लेकिन करते कुछ और होंगे। आपको बार बार हर जगह धोखा जरूर मिलता होगा। या तो आपका कोई पार्टनर पैसा खा देता होगा, आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलता होगा, आप किसी से कोई डील करते वो बीच में फंस जाता होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब आपके पुनर्जन्म के कर्म है। ठीक है। तो आप पाइल 2, ये आपकी रीडिंग थी। अब शुरू करते हैं। जिन्होंने ये सुंदर सा रिंग, पाइल नंबर 3 जो है, ये रिंग
ब्यूटीफुल सा रिंग लिया था आपकी जो है क्या था पास्ट लाइफ में जिससे आपको धोखे मिल रहे हैं। अरे बाप, शुरू में ही हैंगमैन हो गए आप तो। सेवन ऑफ पेंट्स, जस्टिस, एम्पिरियर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, queen of pentacles, the tower। तो पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 3 आपकी जो रीडिंग है, आपने जो कर्म किए पिछले जन्म में वो है अपनी वाइफ के साथ धोखा, ठीक है। और वो भी एक घमंड, बेमतलब के घमंड आपकी। देखिए आप एक किंग के रूप में थे, ठीक है। ये देखिए द एम्पीरियर, ये किंग, आप बहुत ही बड़े मतलब बहुत अच्छे थे, एक किंग के रूप में आप पैदा हुए थे पिछले जन्म में। लेकिन आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड था, इतना एटीट्यूड था कि आप किसी को कुछ नहीं समझते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी शादी हुई इनसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है। ये देखिए क्वीन कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर सी क्वीन है। ये हाथ में आपके लिए पेंटिकल मतलब बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छी लकी है, आपकी वाइफ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये इतनी सुंदर वाइफ थी आपकी, सब कुछ सर्वगुण संपन्न वाइफ थी। लेकिन आपने क्या किया, घमंड में आके और अपनी माँ के साथ मिलकर, ठीक है, आपकी जो रानी थी, रानी आपकी माँ जो थी, आपने जो जितना घमंड अपने ऊपर भरा था ना, ये इसी माँ के अंदर से भरा था आपने। मतलब आपकी माँ उस टाइम की इतनी ज़्यादा प्राउडी, इतनी घमंडी रानी थी कि वो उससे, सब उसके घमंड से डरते थे। और मतलब वो कभी किसी के साथ अच्छा नहीं करती थी। आप खुद ही देख सकते हैं, ये गद्दी पे बैठी हुई है लेकिन इसके हाथ में तलवार है। औरतों के हाथ में तलवार अच्छे लगते हैं, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में अच्छे लगते हैं क्योंकि वो झगड़ा उनका कुछ और सीन था, ठीक है। तो ये घमंड जो था बचपन से आपके अंदर आपकी माँ ने भरे हुए थे। जब आपकी शादी हुई इतनी सुंदर रानी के साथ, तो आपने इस रानी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है। इसके साथ गलत किया, देखिए इसके सारे काम में रुकावटें डाल दी इसने। आप कुछ भी करना चाहते थे, इवन आपने इसको माँ तक भी नहीं बनने दिया है, ठीक है। इसकी इच्छा थी एक सुंदर बच्चे को जन्म देने की, लेकिन आपने इसको माँ नहीं बनने दिया इस जन्म में, इस औरत को, अपनी वाइफ को। सिर्फ अपने माँ के कहने से, अपने घमंड में आकर कि आपकी माँ ने कहा कि ये हमसे इतनी अच्छी नहीं है, तो इनको क्या है, इसके कोख से कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेगा, ठीक है। आपने इसको माँ नहीं बनने दिया। जब माँ नहीं बनने दिया तो एक औरत का सपना होता है माँ बनना, तो इसका जो जीवन हो गया एक टावर की उसमें आ गया। ये देखिए टावर मूवमेंट हो गया इसका, देखिए इसका सब कुछ उजड़ गया। इसने ये टावर जो बना रखी थी ना, ये जितनी भी सपने हैं इसके, सब चकनाचूर। ये देखिए ये सारे गिरने लग गए इसके सब। सिर्फ किस लिए, कि आपने इसको माँ नहीं बनने दिया, ठीक है। इसने बहुत जस्टिस मांगा आपसे, बहुत ज़्यादा जस्टिस मांगा, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। इस औरत को, अपनी वाइफ को बिल्कुल जस्टिस नहीं दिया। तो एंड में उसकी हालत कैसी हो गई, हैंग्ड। न वो आगे चली, न आगे चल पाई, न पीछे चल पाई। मतलब उसकी ऐसी हालत आपने बना दी कि आपकी माँ ने आपको पता नहीं ऐसा क्या सिखाया कि बोला कि तू पता नहीं इसके कोख से बिल्कुल ये बच्चा जन्म नहीं लेगा, बच्चा नहीं दोगे तुम इसको, ठीक है। तो ये एक माँ बनने के लालसा में जस्टिस मांगती रही, लेकिन किसी ने इसको जस्टिस नहीं दिया। इसकी सारी सपने इस तरह से बिखर गए
इसके सीने में इस तरीके से तलवारें आपने घुसा दी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन इसने सहा और एंड में ये हैंग्ड मैन की पोजीशन पे आ गई। और उसके बाद ये इनका जो भी हुआ होगा, चाहे वो मर गए चाहे कुछ हुआ, तो ये आपका कर्मा है। आपने अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरा कर रखा है। एक माँ को, एक औरत को बच्चा नहीं होने के लिए मना कर रखा है आपने, उसके बच्चा नहीं जन्म देने दिया, उसको जस्टिस नहीं दिया। तो अब इस जन्म में जो है आपको जो है ये सब कर्म भुगतने पड़ेंगे। आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत ज़्यादा काटना पड़ेगा, लीगल काम आपका बहुत सारा होगा, लीगल काम आपके सारे फंस जाएंगे। आपके घर में बच्चे पैदा होने, जन्म होने में बड़ी ज़्यादा तकलीफें होंगी, क्योंकि ये औरत किसी न किसी रूप में आपके फैमिली परिवार में वापस ज़रूर आएंगी, ठीक है। आपने इसके साथ धोखा किया, अपनी बीवी धर्म पत्नी के साथ धोखा किया, एक माँ को माँ नहीं बनने दिया। इस वजह से जो है आपके इस घमंड, अपनी माँ और बेटों की दोनों के घमंड ने आपने इस लड़की का जीवन खराब कर दिया, रानी का, ठीक है। तो इस जन्म में आपको कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, लीगल वर्क बहुत होगा आपका, लीगल वर्क में आपका प्रॉपर्टी का होगा, आपका कोई भी होगा केस होगा वो सॉल्व नहीं होगा, बहुत परेशानी होगी आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और ये बंदी आपको किसी न किसी रूप में आपके जीवन में ज़रूर आएंगी। तो पाइल नंबर 3 ये आपका जो है पिछले जन्म का कर्म है, इसीलिए आपको इस जन्म में धोखे मिल रहे हैं, हर जगह धोखे मिल रहे होंगे आपको। आप किसी भी चीज़ में हाथ डालते हो वो आपका काम नहीं हो रहा होगा, आपको परेशानियां हो रही होंगी, ठीक है। और हो सके तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। ये जो लेडी है ये संतान के रूप में भी आपके उसमें वापस आ सकती है, आपके फैमिली में। अगर आप इस मूड पे है, इस मूड पे किसी में भी है, लेकिन ये लेडी एक संतान के रूप में वापस आती है। बोलते हैं ना कि ईश्वर क्या बोलते हैं कि मैं आपको संतान और संताप दो होते हैं। संतान वो होता है जो बुढ़ापे में माँ बाप को देखता है, सब कुछ देखता है, वो संतान होता है। संताप कौन होते हैं पता है आपको? जो आजकल आपने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग माँ बापों को आश्रम में फेंक देते, रेलवे स्टेशन में फेंक देते, कहीं सड़क में फेंक देते हैं, कहीं घुमाने के बहाने ले जाके फेंक देते, तो वो संताप होते। तो वो संताप के रूप में ये लड़की आपके जीवन में आ सकती है, और आपने ये कर्म किए पुनर्जन्म में, इसलिए आपको इतने सारे धोखे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका यही सल्यूशन है कि आप अच्छे कर्म करें और अपने इस कर्म को सुधारें।